वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं दिलचस्प के ड्रामा नाइस टू नॉट मीट यू। आज हम देखेंगे एपिसोड 4 और 5। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे दो अलग अलग दुनिया वाले लोग, अभिनेता और पत्रकार, टकराते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है एपिसोड 4 में। ब्लाइंड डेट सिन और जून की है, लेकिन वो दोनों तो नर्वस हैं ही, और उससे ज़्यादा नर्वस हैं उनके दोनों भाई। जून का भाई कहता है सिन के भाई से, क्या तुम्हारी दीदी का दिल मजबूत है? सिन कहता है, भाई ऐसा क्या है? तब जून का भाई बोलता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, वो कि मेरा भाई डिटेक्टिव तो है, लेकिन एक्टर हैं ह्यून जून, फेमस डिटेक्टिव कांग पिल्गू। अब तो दोनों की नर्वसनेस तो सातवें आसमान पर थी। और इधर जैसे ही दोनों विम सिन और ह्यून जून एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के चेहरों की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। जून कहता है, तुम? अरे यार, ये दुनिया कितनी छोटी है। एक पल के लिए दोनों का दिल धड़कता है, नज़रें मिलती हैं, लेकिन बीच में आ जाता है उनका अहम। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, अंदर अंदर एक प्यार भी करते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। और फिर पुरानी बातों को लेकर दोनों में बहस होती है और वो दोनों बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं। दोनों अपने अपने भाइयों पर टूट पड़ते हैं। जो उनका भाई कहता है, भैया सिर्फ कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर है, इंटेलिजेंट है, जैसे ही आपको चाहिए बिल्कुल वैसी ही है, फिर वो आपको क्यों नहीं पसंद आई? जून क्या बोल रहा है? वो जर्नलिस्ट मुझे पसंद आएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर सिन का भाई भी कहता है, अरे दीदी, मैंने सोचा था कि जीजा डिटेक्टिव कांग पिल्गू बनेंगे, तुमने ये क्या कर दिया? ये सुनकर सिन उस पर भड़क जाती है और मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन कुछ भी हो, दिल दोनों के एक दूसरे के नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। फिर दोस्तों, आगे का सीन दिखाया जाता है। सिन एक आर्टिकल लिखती है जिसमें जून की पूर्व प्रेमिका और उसकी माँ का बिल्कुल कहीं जिक्र नहीं होता है। जून की छवि और भी अच्छी बनती है। उसके जितने भी सारे नेगेटिव आर्टिकल थे उन सब पर ये भारी पड़ता है। ये आर्टिकल जून को भी बहुत अच्छा लगता है और इस आर्टिकल की वजह से जून को काफ़ी एड्स भी मिलते हैं। आगे दोस्तों, जून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। इधर न्यूज़ ऑफिस में 3 पुरानी आइटम गर्ल्स पर कुछ धमाकेदार लिखने की बात हो रही थी। उसमें एक को देखकर सिन पहचान जाती है। वह बिना सोचे समझे कहती है, मुझे लगता है ये जून की माँ है, इन्हें मैंने हॉस्पिटल में देखा था। तभी उसकी बॉस कुछ कहती है कि इस पर आर्टिकल लिखा जाए, क्या कन्फर्म हो? सिन समझ जाती है कि उसकी बॉस इस पर कुछ छाप देगी, तो वो अपनी बात से मुकर जाती है। मुझे कन्फर्म नहीं है कि यही उनकी माँ है, पहले कन्फर्म करना पड़ेगा। लेकिन सिन की बॉस बिल्कुल कन्फर्म थी। वो उसे तुरंत उस पर आर्टिकल लिखने को कहती है, अपने सोर्स से पता भी करवा लेती है कि हाँ, ये उसी की माँ है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें सिन की बॉस उसे जाने से मना भी कर देती है। तो वो मैडम से कहती है, मैडम क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आप जून की पर्सनल लाइफ में घुस रही हैं? वो उनकी माँ है तो है, उनकी बगैर मर्जी के हम क्यों लिखें? तो उसकी बॉस कहती है, बाद में माफ़ी मांग लेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो। फिर सिन कहती है, क्या आपका उनसे कुछ पर्सनल है? क्या आप उनसे प्यार करती थी? बॉस कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो? एक जर्नलिस्ट हो के ऐसा कैसे कह सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बॉस उसे वहाँ से भेज देती है। इधर जून प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आता है। उसकी नज़रें दोस्तों सिन को ही ढूंढ रही थीं। वो किसी से कह भी नहीं पा रहा था, कैसी ये बेचारी है। फिर दोस्तों, सिन भी बार बार इधर घड़ी देख रही थी ऑफिस में, क्योंकि 7 बजे जून का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें जून से उसकी माँ के बारे में सवाल पूछे जाने वाले थे, जिसके बारे में जून को बिल्कुल खबर ही नहीं थी। वो सोच रही थी जून पर क्या बीतेगी, इसलिए वो बार बार घड़ी देख रही थी। कई बार कॉल भी करती है, लेकिन उसकी जून से बात होती नहीं है। तभी दोस्तों, ऑफिस में उसका सीईओ आता है, वही एयरपोर्ट वाला बंदा, इसका नाम है ईजे योंग, और ये अब इनका सीईओ है। वो कहता है, मुझे यहाँ का सीईओ का पद प्लेयर कोटा से मिला हुआ है। सीईओ उससे बातें करता है, बातें करते करते उसे डिनर पर ले जाता है, वहाँ भी उससे बातें करता है। सिन उसका शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई थी कि ये सिन का जो सीईओ है सिन पर फिदा है, वह उससे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है। इसके बाद दोस्तों, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहाँ जून से उसी के माँ से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है, क्या वो आइटम गर्ल्स पुराने ज़माने की उसकी माँ है? क्या वास्तव में उनका उनसे कोई रिश्ता है? जून ऐसी बातें सुनकर काफ़ी परेशान होता है, उसका दम घुटने लगता है, उसे पैनिक अटैक आने वाला होता है। वो वहाँ से चला जाता है।
उसे पैनिक अटैक पड़ता है। उसके दोस्त उसे संभालते हैं। फिर वह एक डॉक्टर से मिलता है और वहाँ सलाह लेता है। इसके बाद दोस्तों इधर सिन डिनर करने के बाद सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचती है, लेकिन तब तक वहाँ सब कुछ हो चुका था। रास्ते में जून सिन से मिलता है। जून से कहता है, तुम मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्यों घुस रही हो? तुमने ऐसा आर्टिकल क्यों लिखा? लेकिन सिन यहाँ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होती है। वो जून से कहती है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं नहीं लिखती तो कोई और लिख देता। आज के युग में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है सर। और आज के युग में जहाँ सेम सेक्स मैरिज जैसे मुद्दे भी खुलकर आ गए हैं, 5G 6G जनरेशन वाले लोग हैं, फिर आप अपनी माँ को छुपाना क्यों चाहते हैं? इसके बाद जून उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम मुझसे कहाँ मिली थी? सिन बड़ा जोर डालती है, उसके कुछ नहीं याद आता है। तब जून याद दिलाता है, एक बार दोस्तों सिन उससे वहाँ मिली थी गाड़ी में, जब ये दारू पी के उसकी गाड़ी में बैठ गई थी, जब ये प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। दोबारा दोस्तों इसको ये एक बार में मिली थी। बार गर्ल्स की ड्रेस पहन के गई थी एक बार गर्ल लड़की से मिलने के लिए। तो वहाँ पर जून कहता है कि मुझे लगा तुम एक बार गर्ल हो। तो दोस्तों ये बताने के बाद जून उससे कहता है, जब फिर तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई थी तो मुझे लगा तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक बाल गर्ल हो। एक बार गर्ल के रूप में कौन जाता है इंटरव्यू लेने? इस पर सिन थोड़ा भड़क जाती है, कुछ कहती नहीं है, नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में इस जून ने उसे बार गर्ल कह दिया था। फिर इधर जून को दिखाया जाता है घर पर। उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा होता, बल्कि वो सिन को याद कर रहा होता है। उसकी बातें उसे याद आ रही होती हैं। वो सोचता है कि वो सही बात कह रही है, क्यों मैं अपनी माँ को छुपा रहा हूँ, मुझे सबको बता देना चाहिए। तभी उसकी माँ और उसका भाई वहाँ आ जाते हैं। उसकी माँ जून को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन जून कुछ नहीं कहता है और बल्कि अपनी माँ को टोकता है कि वो रिपोर्टर है, अपना काम कर रही है। जून का भाई यहाँ 1 महीने के लिए रहने आया है, क्योंकि आगे जून कोई खुदकुशी जैसा कांड ना कर दे। उसके बाद दोस्तों जून को दिखाया जाता है कि वो एक भविष्य बताने वाले से ऑनलाइन संपर्क करता है। तो वो बताती है कि कोई नया काम मत करो, अपना पुराना ही काम करो, इसमें सफलता मिलेगी तो आगे नए द्वार खुलेंगे। इसलिए जून अपनी वो फिल्म मना कर देता है जिसमें सेना काम कर रही होती है, और ये सीजन 5 के लिए मान जाता है, डिटेक्टिव कांग पिल्गू के। और फिर दोस्तों इधर आगे दिखाया जाता है कि जब वो ये देखता है, फिर दोस्तों आगे दिखाया जाता है सीजन 5 के लिए राजी जब ये होता है तो इसका दोस्त इसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है कि आगे ये मना ना कर पाए। और फिर जब आगे इसे पता चलता है कि राइटर ही डायरेक्ट कर रहा तो ये बहुत टूट जाता है, इसका बीपी हाई होने लगता है, क्योंकि इस राइटर ने जब पहली फिल्म इसके साथ बनाई थी डिटेक्टिव कांग पिल्गू, तो इसको बहुत थकाया था, एक साथ कई बार लिया था, बार बार रिटेक करवाता था, तो इसका बीपी हाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा भी धक्का तब इसको लगता है जब वह चैम्बर से बाहर निकलता है तो वहाँ सेना को देखता है। इधर दोस्तों सिन ए सुसांग नाम की एक बार गर्ल से मिलती है, जो सिन से उस वीडियो के बारे में पूछती है जो उसने पहले उसे भेजी थी। उसमें वो मशहूर एक्टर सेना होती है। साथ में वो लड़की कहती है कि इसमें एक और मशहूर शख्स था जिसकी शक्ल पूरी नहीं दिख रही थी। सेना का नाम सुनकर सिन भी चकित रह जाती है। इधर जून को सेना को देखना और उधर वीडियो में सेना के साथ एक मशहूर शख्स का नाम आना जिसकी शक्ल स्पष्ट नहीं थी। आखिर ये सब क्या माजरा है? इसी सवाल के साथ दोस्तों ये एपिसोड 4 समाप्त होता है। चलो आगे चलते हैं एपिसोड 5 में। तो 5वां एपिसोड शुरू होता है। सेना सीढ़ियों से उतर रही होती है और जून के कान में कहती है, तुम्हें ऑफर पसंद आएगा। मैंने उन लोगों से कहा है कि मैं तुम्हारी फीस की आधी ही फीस लूँगी। तुमने कहा था ना कि मुझसे दुना मिलेगा तो तुम मेरे साथ काम करोगे, तो लो तुमको दुना मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि सेना जून के साथ ही काम करना चाहती है। वह सबको वहाँ बताती है कि हम कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, मैंने बड़ी बेरहमी से ब्रेकअप किया था। इस प्रोजेक्ट के द्वारा मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। जून के पास अब सेना के साथ काम करने के अलावा कोई रास्ता न था। जून ने वो फिल्म छोड़ी, सेना ने भी वो फिल्म छोड़ दी। जून कांग पिल्गू के सीजन 5 में आया, वहाँ भी आ गई, क्योंकि सेना ग्लोबल एक्ट्रेस थी। वह जो चाहे वो प्रोजेक्ट आराम से ले सकती थी। जून के पास अब ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो उससे पीछा छोड़ा पाए, तो उसे राजी ही होना पड़ता है। दोस्तों समय कितना बलवान है। एक दिन जून उसके पीछे भाग रहा था, आज सेना उसके पीछे भाग रही है। जून का दोस्त बताता है जून से कि मैंने सब पता किया है। जून के साथ काम करने के लिए सेना ने बहुत सारी फिल्मों को छोड़ दिया है। जून भी हैरान रहता है, आखिर सेना ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है? ये दोस्तों हमें आगे पता चलेगा। इधर सिन को ऑफिस के बाहर उसका CEO E.J. योंग मिलता है, उससे बातें करता है और उससे
मिलने का नया नया बहाना भी ढूंढता है। उससे स्टेडियम में मिलने को कहता है। दोनों को साथ देखकर सिन की बॉस उससे पूछती है, क्या बातें हो रही थीं? सिन कहती है, बताना ज़रूरी है? बॉस कहती है, ज़रूरी है, इसलिए तो पूछा। सिन कहती है, पर्सनल बातें थीं। ये कहकर सिन आगे बढ़ जाती है। इधर जून बड़ा परेशान नज़र आता है। तभी उसे स्क्रीन पर सिन नज़र आती है। दरअसल उसका दिल भी सिन को याद कर रहा था। वह सोचता है, मुझे उस दिन के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी उसका दोस्त आ जाता है। वह अपने दोस्त से पूछता है, क्या वह उसके लिए किसी से माफ़ी मांगेगा? तो कहता, नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ़ी तुम्हें खुद मांगनी होगी। अब दोस्तों आता है स्टेडियम का सीन, जहां ईजे योंग, जून और सिन तीनों मिलते हैं। जब ईजे योंग सिन से बातें कर रहा होता है तो जून की जलन को स्पष्ट देखा जा सकता था। इसे से पता चलता है कि जून अंदर ही अंदर सिन से प्यार करता है। उधर जब जून स्टेडियम में लोगों को संबोधित कर रहा होता है तो स्क्रीन पर जब सिन जून को देख रही होती है, उसके पास में ईजे योंग खड़ा होता है, लेकिन उसके आंखों में तो केवल जून की ही शक्ल दिखाई पड़ रही थी। उसकी आंखों में भी जून के लिए प्यार झलक रहा था। तभी सिन से ईजे योंग पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो कहती हैं, ठीक है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसको एक कॉल आती है उसी बाल गर्ल सुसांग की। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। इधर सुसांग को दिखाया जाता है, जो बहुत डरी हुई थी। वह कहती है कि आपने उस वीडियो का क्या किया? तो वो पूछती है, क्या बात है, इतना डरी क्यों हो? तो वो बताती है, जिस फ्रेंड ने वो वीडियो बनाया था उस शख्स से रुपए मांगे थे। उस शख्स ने बहुत ज़्यादा उससे रुपए दी, इतनी कीमत दी कि मेरी फ्रेंड डर गई और उसको वापस कर दिया। फिर उस शख्स ने कहा, अगर ये वीडियो किसी और को मिला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। मेरी फ्रेंड कई दिनों से लापता है, मिल ही नहीं रही है, मुझे वो वीडियो वापस कर दो। उस वीडियो के कारण मैं बहुत डरी गई हूँ। तो सिन पूछती है, सही सही बताओ पूरी घटना। तब सिन पूछती है, आखिर उस वीडियो में सिन्हा के अलावा दूसरा शख्स कौन था जो स्पष्ट नहीं दिख रहा था? तब वो सुसांग बताती है, उस दिन रेड कारपेट पे आप जिस शख्स से भीड़ से निकलकर मिलने गई थी वही शख्स था। तब सिन को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। दरअसल वो बहुत पैसे वाला आदमी होता है, इस न्यूज़ कंपनी का चेयरमैन होता है। फिर सिन उसके बारे में डिटेल से सर्च करती है तो देखती है उसका ही भाई है ईजी योंग, जो इस कंपनी का सीईओ है। सिन समझ जाती है कि ये भी ईजी योंग भी अमीरजादा है, अमीरजादे का भाई है। इधर सेना के घर पर वही चेयरमैन आता है। सेना उसे वहां आने से मना करती है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। सेना कहती है, अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो पहले उसे तलाक दो। इधर वो चेयरमैन कहता है, तलाक तो मैं नहीं दूंगा, और तेरे मेरे बीच जो रिश्ता है वो फाइनेंशियल है और ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। अगर तूने तोड़ने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि जब सेना खुद दलदल में फंसी है, उसका कोई जीवन साथी नहीं है, तो उसे अपने पुराने साथी जून की याद आई है। अब वो उसे पैचअप करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। इतना बलवान है वक्त, इसलिए किसी को बेवजह धोखा नहीं देना चाहिए दोस्तों। इधर जून का दर्श आता है। वो सोचता है सिन को कॉल करूं, लेकिन फिर सोचता है मैं पहले क्यों करूं। वह सिन के कार्ड को देखता है, सोचता है अच्छा नंबर ही सेव कर लूं। फिर सोचता है अगर नंबर सेव कर लूँगा तो मैसेज करने का मन करेगा। वो नंबर भी नहीं सेव करता है। तभी दोस्तों उसके वहाँ पर दो फैन आ जाते हैं। वो उसे देखते हैं और उसका अभिवादन करते हैं और कहते हैं, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम पर ज़रूर तुम्हारे माँ का असर है। मैं तुम्हारे माँ को भी जानता हूँ, बहुत अच्छी एक्टर थी। ये बातें सुनकर उसे फिर से पैनिक अटैक पड़ता है। वह अपने डॉक्टर के पास जाता है। वह अपने डॉक्टर से कहता है कि एक औरत ने मुझे धोखा दिया था। मैंने बहुत तकलीफ़ें सही। अपने परिवार के चलाने के लिए मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, फिर अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाला, और आज जब मैं सफल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर मुझे एक बात से पैनिक अटैक कैसे आ सकता है? अगर मुझे पैनिक अटैक पड़ता है जिसके पास सब कुछ है, जो चाहे खरीदे, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, तो इस प्रकार दुनिया के हर 10 आदमी से 9 को पैनिक अटैक पड़ना चाहिए। तब डॉक्टर कहती हैं, शांत हो जाओ। एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्टर बताती हैं। वो कहती हैं कि जब व्यक्ति संघर्षशील होता है, संघर्ष करता है, तो उसे कभी पैनिक अटैक नहीं पड़ते हैं। जब वह संघर्ष से बाहर आकर एक सफल जीवन, एक खुशी जीवन जीने लगता है, तब उसे कोई ना कोई पुरानी बात या पुरानी घटना उसे अंदर से इतना कुरेद देती है कि उसे पैनिक अटैक पड़ते हैं। जून पूछता है, फिर क्या मेडिसिन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता हेल्पफुल नहीं होगा? डॉक्टर कहती हैं, हाँ, एक सच्चा रिश्ता जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करे, तुम्हें समझे, तुमसे बातें करे। लेकिन ऐसा रिश्ता कहाँ मिलता है? हाँ, अपनी तरफ से जितना हो सके लोगों को प्यार बांटो, लोगों से मिलजुल के रहो, खुश रहो, चिंता तनाव से दूर रहो, और सबसे ज़रूरी बात, तुम पूरी प्रॉपर नींद लो। यही सब सलाह लेकर वो वहाँ से वापस आ जाता है। तब दोस्तों आगे दिखाया जाता है वो सच्चे रिश्ते की तलाश में फिर से ब्लाइंड डेट शुरू कर देता है।
और कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन कोई भी बंदी उसे पसंद नहीं आती। जून का भाई उससे कहता है, भैया सिन में क्या बुराई है, वह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। आपको वो लड़की चाहिए जो ह्यून जून से प्यार करे, ना कि एक्टर डिटेक्टिव कांग पिलगू से। उसका भाई सोनू ओनियन ऐप पर जून की आईडी बना देता है। दरअसल ओनियन ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर लोग अपनी वस्तुएं बेचते हैं और ख़रीदते हैं। सोनू उस पर एक प्रेशर कुकर की फ़ोटो बेचने के लिए डाल देता है। दरअसल जून को काफ़ी प्रेशर कुकर मिले हुए थे कंपनी की तरफ से, जिसकी ये प्रचार करता है। इस प्रकार अब वो प्रेशर कुकर ओनियन पर बेच रहा है। फिर दोस्तों इधर दिखाया जाता है जून नूडल्स की शूटिंग पर व्यस्त है और सिन उसका इंटरव्यू लेने उसके ऑफिस आती है। तो उसका दोस्त वहाँ मिलता है, वो बताता है कि आप बैठिए कुछ खाइए, जून को थोड़ा लेट हो जाएगा, वो वहाँ पर एक्टिंग शूटिंग में व्यस्त हैं। लेकिन इधर जून को भी पता है कि सिन उधर आई होगी। वो बहुत जल्दी अपनी शूटिंग ख़त्म करता है और ड्राइवर से रास्ते में कहता है तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ। जैसे ही ड्राइवर पहुँचता है तुरंत कार से उतर कर भागता है और वहाँ देखता है खैर सिन बैठी है, उसका खाना ख़त्म ही होने वाला था। फिर दोस्तों उसका दोस्त तो कहीं काम होता है, चला जाता है। फिर दोस्तों जून सिन से बातें करता है। सिन कहती है इंटरव्यू हो जाए, तो जून कहता है पहले कुछ खा पी तो लें। तो सिन कहती है मैंने तो खा लिया। जून कहता है मैंने कुछ नहीं खाया। फिर ये उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ की ओनर वो बोलती है 8 बजे बंद हो जाता है। जून कहती फिर कहाँ चलें। जून कहता मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैनेजर ही खाना लाता है, वैसे मैं डाइट पे भी रहता हूँ तो बहुत कम ही खाता हूँ। फिर सिन उसे एक जगह ले जाती है, वहाँ पर दोनों सीढ़ियों पर बैठ कर बातें करते हैं, एक दूसरे को ताकते हैं। जब वो उसको देखता है तो सिन नहीं देखती, जब सिन को वो देखता है तो वो दोनों की नज़रों में प्यार नज़र आता है। फिर जून उस दिन के बाद पर सिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप क्या मेरी माफ़ी कबूल नहीं करेंगी। सिन कहती है नहीं। जून कहता है मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, आपकी सारी गलतियां माफ़ कर दिया, फिर तुम क्यों नहीं मेरी माफ़ी कबूल कर रही हो। सिन कहती ना कबूल करूँ तो। जून कहता अरे ये कौन सी बात हुई, मैं क्या सबसे बड़ा घोंचू, माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम मेरी माफ़ी नहीं कबूल कर रही हो। दोस्तों सिन इसका आर्टिकल तो लिख लेती है कि ये 5वें सीजन में काम कर रहा है और एक ग्लोबल एक्टर सेना भी इसके साथ काम कर रही है, लेकिन वो इसकी माफ़ी नहीं कबूल करती है। तो ये बहुत अपसेट होता है, आखिर उसने मेरी माफ़ी क्यों नहीं कबूल की। और दोस्तों फिर जून वहाँ से वापस आने के लिए अपने दोस्त अर्थात अपने मैनेजर को बुला लेता है। उसका दोस्त बहुत खफा होता है क्योंकि वह अपनी वाइफ का बर्थडे पार्टी छोड़ कर आया था। जून घर पहुँचने पर अपने दोस्त को एक बॉक्स देता है, कहता है तुम्हारे बीबी का बर्थडे गिफ्ट। जब वो देखता है उसमें शानदार चाबी और एक शानदार गाड़ी जो उस चाबी से स्टार्ट होती है, वो बहुत खुश हो जाता है। जून भी हंसता है, कहता है गजब है मेरा भाई। फिर दोस्तों इधर सिन के घर का सीन दिखाया जाता है। सिन घर पहुंचती है और आते ही बिस्तर पर लेट जाती है। दरअसल उसको जुकाम हो गया था। उसका भाई कहता है अरे पहले नहा तो लो, कपड़े चेंज कर लो। वो कहती नहीं मुझे बहुत सर्दी है। उसका भाई कहता है ह्यून जून ने काफ़ी ब्लाइंड डेटें की हैं। तो वो चकित रह जाती है, ब्लाइंड डेटें ह्यून जून ने। वो कहता है जब तुम उनको भाव नहीं दोगी तो वो किसी न किसी से तो ब्लाइंड डेट करेंगे ही, उन पर तो बहुत लड़कियां मरती हैं। तुमने ह्यून जून को अपने हाथ से जाने दिया, अब लगता है डिटेक्टिव कांग पिलगू हाथ से निकल जाएंगे तुम्हारे। फिर सिन को तो सब पता ही था। सिन अपने भाई से पूछती है कोई दिल से माफ़ी मांगे, उसे ना माफ़ किया जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ऐसे आदमी से कौन बात करेगा। फिर वो उसका भाई पूछता है क्या हुआ, कोई बात। सिन कहती है हाँ मुझसे किसी ने माफ़ी मांगी थी दिल से, मैंने उसे माफ़ नहीं किया। तो वो पूछता है कोई बड़ी बात का, कोई बड़ी गलती नहीं थी लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया। तो उसका भाई पूछता है ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है अगर मैं माफ़ कर देती तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाती, उसका बर्ताव मेरे लिए और भी अच्छा होता, वो हमारे और नज़दीक आता, मैं उसकी उम्मीदें यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। तो सिन का भाई कहता है ये गलत है दीदी, तुम एक दीवार खड़ी कर रही हो, इस प्रकार तुम अकेली रह जाओगी। फिर सिन कुछ नहीं बोलती है। उधर दोस्तों जून को दिखाया जाता है, उसका भाई छोटा कहीं तैयार होकर जा रहा होता है ज़रूरी काम से, और ओनियन पे जो इसने कुकर बेचने के लिए डाला था उसका ग्राहक खरीदने के लिए आ रहा है। तो ये अपने भाई जून से कहता है आप चले जाइए। उसका भाई मना करता है लेकिन वो मानता नहीं कि मुझे बहुत ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ भैया, आप चले जाइए, अब शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। अब दोस्तों जून को जाना पड़ता है कुकर बेचने के लिए, और ये जाके वहाँ चौराहे पे खड़ा होता है, देखता है अरे यार मैं पहले आ गया, वो आई भी नहीं, जिसको भी ख़रीदना है वो कहाँ रह गया। और ये अपना मुंह ढके रहता है, एक हाथ से रुमाल से अपना मुंह ढके रहता है। उधर वो भी आती है। दोस्तों आंखों से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वो सिन ही है। सिन भी अपना चेहरा ढके है, उसको खांसी भी आ रही है क्योंकि पहले घर पर ही इसको सर्दी का लक्षण दिखाई पड़ रहा था। वो आती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, चेहरा दोनों का ढका हुआ है। वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद है, पहली बार कोई इंसान मुझे इतना पसंद आया है।
क्यों पसंद आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर दोस्तों उनकी नज़रें आपस में मिल रही होती हैं, नज़रें एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोडों में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।